नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और इस समय हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम। ये वही बागेश्वर धाम है जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक आपको मिलेंगे। यहाँ हमारे साथ यहीं के जो कुछ पंडित जी है, कुछ महाराज जी है, वे जुड़े हैं। बहुत लोगों का ये सवाल था कि महाराज जी के पास अगर अर्जी लगानी हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रक्रिया को पूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अर्जी नहीं लग पाती है। हम इनसे सही जानकारी, सही प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मेरा नाम सूरज पासवान है। हम बागेश्वर धाम के यहाँ के सेवादार हैं। जैसे अर्जी लगाने की 3-4 प्रक्रिया होती है, जैसे कि भूत प्रेतों के लिए अलग, शादी के लिए अलग, मनोकामना के लिए अलग और संतान प्राप्ति के लिए अलग 3-4 प्रकार की अर्जी लगाई जाती है। जैसे कि भूतों के लिए हो गई तो काले कपड़े में नारियल होना चाहिए 5 लौंग के साथ में, संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद कपड़े में और शादी के लिए पीले कपड़े में। और जब से जो ज़्यादा प्रसिद्ध है मनोकामना के लिए तो लाल कपड़े में 1 नारियल 5 लौंग के साथ में 21 परिक्रमा करके दर्शन करके अपनी मनोकामना को 3 बार बालाजी के सामने बोल करके उसके बाद नारियल को बांधा जाता है। फिर 5 पाठ अथवा 11 पाठ अपने समर्थ अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करके बालाजी को सुनाया जाता है। उसके बाद राम नाम का जाप करते हुए दरबार में बैठा जाता है। तब अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो गुरुजी बुलाते हैं, बुला के आपका नाम लेके, कितना ही पब्लिक में रहे, कितना लाखों पब्लिक, करोड़ों पब्लिक रहे, कितना भी श्रद्धालु रहे, उनके बीच में आप रहेंगे, आपका नाम लेके गुरुजी बुला लेंगे अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो। और जो भी आपको मनोकामना है उसकी पर्चा पर लिख के आ जाता है। वो नारियल जो घर पे रखा जाता है उसको इसी काउंटर से प्राप्त करना होता है या किसी दुकान से भी खरीद सकते हैं? दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो नॉर्मल नारियल ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ से जब ले जाएंगे तो बालाजी का चढ़ा हुआ सिंदूर, जो उनका शरीर से उतरा हुआ सिंदूर रहता है, वो सिद्ध सिंदूर रहता है, तो इसमें लगता है तो नारियल सिद्ध हो जाता है, जिसके कि आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा हो गई, बीमारी कई तरह प्रकार की हो गई, वो सब नहीं आती हैं। अच्छा, तो नकारात्मक ऊर्जा वगैरह से यही नारियल आपका जो घर में जितनी भी नकारात्मकता है उसको दूर करती है। मतलब दुकान से वो नारियल नहीं खरीदा जाता है? नहीं, यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, इस जगह मतलब क्या कहेंगे इसको? कार्यालय, बागेश्वर धाम कार्यालय है। अच्छा, मतलब किसी भी कार्यालय से ले सकते हैं ये नारियल या आपको बागेश्वर धाम में एक ही कार्यालय, जो 2 नंबर कार्यालय है, यहीं से आपको नारियल मिलता है। अच्छा, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, अच्छा गुरुजी, जो प्रक्रिया मतलब होता है कि ये अर्जी लगाने का, तो उसमें बस नारियल को बांध देना होता है, मन में बालाजी का नाम लेना होता है, या उसके अलावा भी कुछ और करना होता है ऐसा कुछ? जैसे कि मैंने बताया कि परिक्रमा करना, उनके सामने मनोकामना बोलना, नारियल बांध दर्शन करना, ये तो हो गया। उसके बाद में आप घर पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा पूर्णतः बंद रखें। घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का निरंतर, मतलब रोज 3 माला अथवा 5 माला जाप करें। और ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा इसका 5 आहुति हवन करें, ये करें। और सन्यासी बाबा के नाम से 1 अथवा 3 दीपक जलाएं तो जल्दी अर्जी स्वीकार होती है। अच्छा, मतलब ऐसे कभी कभी आप लोगों के पास, मतलब ऐसे भी तो लोग होंगे जिनकी अर्जी एक बार में ही स्वीकार हो गई होगी और जो लगभग 2-3 साल से आ रहे हैं उनका अभी तक अर्जी स्वीकार नहीं हुआ होगा, ऐसे भी तो लोग होंगे? हाँ, ऐसे श्रद्धालु आते हैं जिनके की नारियल बांधे भी नहीं है लेकिन अर्जी स्वीकार हो जाता है उन्हें। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। हम अपना स्वयं बता दें कि हमारा पर्चा नहीं बना था, लेकिन हम जिस प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे आए थे, हम बहुत सारा बड़े बड़े मेडिकल में गए दवाई कराने के लिए। मेरा ब्रेन का समस्या था, ठीक नहीं हुआ। यहाँ तक कि ब्रेन की वो जांच किया तो उसमें पकड़ा भी नहीं गया, लेकिन गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे ब्रेन का नस जाम है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल में कुछ डाल के दिया था, हमने 1 से 2 महीने यूज किया था, अभी पूरा स्वस्थ है। अभी स्वस्थ है? हाँ, 12 साल से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन 6 महीने में ठीक हो गए हम। तो यहाँ जैसा कि आपने देखा, ये कुछ प्रक्रियाएं थी जिस तरीके से आप नारियल लेकर अर्जियां लगा सकते हैं। यहाँ बहुत तरह की अलग अलग नारियल आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कपड़ों के कलर, अलग अलग कलर के कपड़ों में बंधा हुआ रहेगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों के लिए मैंने बनाया। तो गुरुजी, हाँ, कि देखिए आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा किया जा रहा है बागेश्वर धाम के नाम से। गलत जानकारी दी जा रही है कि धाम से मतलब कि गलत काम किए जा रहे हैं। कई सारे न्यूज चैनल के थ्रू, कई सारे यूट्यूबर के थ्रू गलत न्यूज फैलाए जा रहे हैं ताकि गुरुजी का नाम बदनाम हो सके, धाम का नाम बदनाम हो सके, सनातन धर्म का नाम बदनाम हो सके। तो उससे सतर्क रहना है। और धाम पे अर्जी लगाने के नाम पे, पर्चे के नाम पे और दरबार के नाम पे, मिलने के नाम पे, बात करने के नाम पे किसी प्रकार के शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगते हैं। तो सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी प्रकार के शुल्क, फीस, दक्षिणा किसी को ना दे। अच्छा, मतलब बाबा से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लगता है?
अगर कोई ऐसा आपके साथ क्लेम कर रहा है कि शुल्क दीजिए हम आपसे मुलाकात करवा देंगे, तो वो फर्जी है। वो फ्रॉड है पूरा। उसकी जानकारी आप पुलिस चौकी में कर सकते हैं, हमारे यहाँ पुलिस चौकी भी है। शिकायत कर सकते हैं आप पुलिस चौकी में। पुलिस अगर आपको ऐसा लगता है कि यह पैसा मांग रहे हैं और गुरुजी से मुलाकात कराने के लिए, तो आपको अंदाज ये कर लेना है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। कभी भी बार बार हम लोग अनाउंस करते हैं कि कभी भी आपको कोई दान दक्षिणा ही देना हो, जैसे अभी कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, गौशाला है, मंदिर की निर्माण चल रहा है और अन्नपूर्णा भंडारा हमारा 24 घंटे जो है चलते रहता है, तो इनके अगर आपको इच्छा हो, आपके इच्छे के अनुसार में अगर दान दक्षिणा देना हो, तो सिर्फ कार्यालय में ही आकर के दें। किसी को ऐसे फोन पे वगैरह ना करें, कभी भी जो है अपना कार्यालय में आकर के दें। और जानकारी भी अगर कुछ प्राप्त करना हो तो सिर्फ कार्यालय से ही लें, इधर उधर जानकारी भी नहीं लेना है। ट्रस्ट का अकाउंट भी है, उस पे भी आप डोनेशन दे सकते हैं। अच्छा महाराज जी, बस एक आखिरी सवाल है कि अगर कोई मनोकामना के लिए नारियल बांधता है, अगर मेरी कोई मनोकामना है, मैंने किसी और के लिए मांगी है, तो क्या जो लहसुन प्याज है, जो मांस वगैरह जो भी सेवन करते हैं, तो मेरे साथ साथ उसको भी छोड़ना होगा जिसके लिए मैंने मनोकामना मांगी है? अब देखिए, अगर डिपेंड करता है व्यक्ति कैसा है। अब मान लीजिए कि अगर जी इधर आ जाइए जी। यह जैसे कि आपने यहाँ पे जो अर्जी लगाते हैं, जो पेशी कर रहा है, उसके लिए जो है मान्यता है कि लहसुन प्याज मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, उस आदमी के लिए जो पेशी कर रहा है। और जो सिद्ध अभिमंत्रित नारियल होता है, यह नारियल आपके घर में सुख शांति के लिए होता है। जब पूरी घर में सुख शांति के लिए होता है तो पूरी घर में आपको वार्जन करना होता है। जैसे कि जहाँ पे आप यह सिद्ध अभिमंत्रित नारियल रखेंगे, उस घर के अंदर में, उसके रसोई में लाना खाना बनाना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि उस घर में ही सुख शांति लाना है, तो उस घर में आपको यह चीज करना पड़ेंगे। तो कुछ ऐसी भी प्रक्रियाएं होती हैं कि अगर सुख शांति के लिए अगर कोई नारियल हम घर में रखें, तो उसको बदलने का भी कुछ मतलब समय आता है कोई? जैसे कि अगर हमने यहाँ से सिद्ध अभिमंत्रित नारियल ले गए हैं, तो उनका सबसे पहले नियम जान लें। नियम ये है कि आप पूजा स्थान पे रखें, अन्यथा मेन दरवाजे पे बांधें, और सुबह और शाम धूप दिया अवश्य जलाएं। इनका कुछ मंत्र हैं, ओम बागेश्वराय नमः, ये 3 माला या 5 माला प्रतिदिन करें। उसके बाद जो है आपके घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा प्रयोग नहीं करना है। और घर में कभी शोर सूतक हो जाता है, शोर सूतक का मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई जन्म लेता है, अन्यथा कोई मृत्यु हो जाता है, तो यह नारियल खंडित हो जाते हैं। तब इनको बहते हुए जल में विसर्जित करके दोबारा आप धाम में प्राप्त कर लेना होता है। यह हाँ, तो मतलब उसको गंगा जल में ही प्रभावी मतलब कोई बहते हुए जल में, कोई भी बहता हुआ पानी में, नर्मदा नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, इसमें बहता हुआ। अच्छा, कोई बहता हुआ जल, अच्छा, तो उसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। जी माँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही कि गुरुजी का बहुत ही अच्छा सरल स्वभाव है, और जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है। हम तो जब से आए हैं, आना शुरू किया है, तब से बहुत ही हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। और गुरुजी जैसे भगवान सबको दे। आप कितने साल से आ रहे हैं बागेश्वर धाम? 3 साल से मैं आ रही हूँ। आपकी कोई इच्छा पूरी हुई? मेरी बहुत इच्छा पूरी हुई। जो भी मैंने मन में सोचा, गुरुजी से बोला, जो भी यहाँ मांगा वही मुझे मिला। बस मतलब कोई भी एक इच्छा, अगर आपकी इच्छा हो बताने की कि कौन सी आपकी एक इच्छा पूरी हुई तो? परेशानी बहुत, लड़ाई झगड़े बहुत, प्रॉब्लम थी। हर समय मैं परेशान रहती थी, रोती रहती थी। लेकिन जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया, जब से बाबा का आशीर्वाद मिला, तब से मेरे घर में बहुत सुख शांति है। दोनों बहु बहुत सुख शांति से रह रही और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ जब से आने लगे। जब से आ रहे हैं तब से बहुत ज्यादा बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत ही ज्यादा बदलाव है। और जो मालिया यूँ सोचते हैं कि गुरुजी ढोंग करते हैं, जिनके मन में गलत भावना है, उनकी कभी पूरी नहीं होगी। जो आना है सच्चे मन से यहाँ है, सब मनोकामना। सबकी अपनी अलग अलग मानसिकता होती है, तो अपने हाँ, सबकी अपनी मानसिकता, लेकिन मेरी मानसिकता भगवान करे गुरुजी को 100 साल जिए गुरुजी, और सबकी मनोकामना पूरी होती रहे। यहाँ थोड़ा एक बार कैमरा इधर दिखाइए। ये सब जो हैं, ये सारे बागेश्वर धाम पहुंचे हुए भक्त हैं, गुरुजी से मिलने की आस में आए हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया
महाराज जी हमारे साथ जो थे, इन्होंने सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमें बताया कि क्या प्रक्रिया होती है, आप किस तरीके से अर्जी लगा सकते हैं। अलग अलग कपड़े में बंधे हुए अलग अलग नारियल का महाराज जी ने महत्व भी बताया। तो कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आप लोग बिल्कुल ये वीडियो देखकर बागेश्वर धाम में प्रवेश करें और अपने हिसाब से जो भी वीडियो में जानकारियां दी गई है उसका इस्तेमाल करके आप लोग को अगर अर्जी लगाना हो आप अर्जी लगाएं। और यहाँ थोड़ा अगर बोर्ड पे भी दिखा दे तो बाकी जानकारी के लिए आप लोग, कोई भी फर्जी वेबसाइट्स वगैरह बहुत चल रहे हैं बागेश्वर धाम के नाम से, जैसा कि महाराज जी ने बताया, कहीं भी डोनेशन वगैरह ना दे, आप ये नंबर वगैरह देखें, न्यूज चैनल के माध्यम से जो आपको दिखाया जा रहा है यही सच्चाई है। इसी के थ्रू अगर आपको जुड़ना है, कोई भी विशेष जानकारी चाहिए बागेश्वर धाम से जुड़ा या फिर किसी चीज से भी जुड़ा, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी जी 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 झूठी अफवाह फैलाते हैं उस पर कोई ध्यान ना दे। जो बहुत गलत आदमी है जो झूठी अफवाह पे जाते हैं, लेकिन गुरुजी ऐसे नहीं है, उनकी झूठी अफवाह पे ध्यान ना दें कोई। चलिए, तो आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी फिलहाल हम लोग बागेश्वर धाम में ही हैं, कल तक हम लोग यहीं रहेंगे और जो भी अपडेट्स यहाँ से निकल के आएंगे वो सब आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तब तक के लिए देखते रहिए AK स्पेक्ट 24/7। मिलते हैं अगली न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरुजी की जय हो।